हेलो गाइस, आज मैं न्यू एनिमे एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम सिंस द रेड मून है। ये एनिमे एक्शन और चैलेंजिंग से भरपूर है। तो बिना देरी के इसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 35 ईयर पहले आसमान पर एक रेड मून अपीयर हुआ था, जिसकी वजह से एक वायरस पूरी दुनिया में फैल गया था, जिसे मेंटल पोल्यूशन कहा जाता है, जो बहुत तेजी से लोगों के अंदर फैलता जा रहा था। जो इस वायरस से बच गए थे वो एक बड़ी सी दीवार के पीछे छुपकर रहते थे, लेकिन फिर भी ये वायरस लोगों के अंदर बड़ी तेजी से फैलता जा रहा था। मगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि अचानक से सभी लोग पागल क्यों हो रहे हैं। और फिर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लूजिन था, जो इसके पीछे छुपी हुई राज को जानना चाहता था और मालूम करना चाहता था कि ये वाकई में क्यों हो रहा है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर एपिसोड की शुरुआत होती है, हम मेट्रो रोड स्टेशन को देखती है और फिर हम एजेंट 75 को देखती है, जो यहाँ पर अपना मिशन कंप्लीट करने आया था। जब एजेंट 75 ट्रेन से बाहर आता है तो कुछ लोग उससे धक्का देते हैं, तो रेलवे स्टेशन का वॉचमैन उसे गिरने से बचा लेता है। जिसके बाद रेलवे स्टेशन का वॉचमैन एजेंट से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और तभी हेडक्वार्टर से एजेंट को कॉल आती है, तो वो उससे पूछते हैं कि आप इस वक्त कहाँ पर है। तो एजेंट उन्हें बताता है कि मैं सबवे स्टेशन पर हूँ और मैं यहाँ पर मेंटल पोल्यूशन को टेस्ट करने आया हूँ। और फिर सी शिफ्ट होता है, हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम लूजिन था। वो कहीं पर डॉक्यूमेंट डिलीवर करने जा रहा था और फिर हमें एक आवाज सुनाई देती है। ये 17 लूजिन की छोटी बहन होती है, जिसे सिर्फ लूजिन ही देख सकता था। तो वो अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे क्यूट सी डॉल लेनी है। लूजिन कहता है कि मैंने अभी डॉक्यूमेंट्स को कॉफी शॉप पे डिलीवर करने जाना है और मेरे पास अभी डॉल खरीदने के पैसे भी नहीं है, तो मैं तुम्हें फिर कभी डॉल्स खरीद कर दूंगा। जिस पर 17 कहती है कि भाई मेरी सारी डॉल्स टूट गई है और मुझे अभी इसी वक्त न्यू डॉल्स चाहिए। और फिर लूजिन को 17 पर गुस्सा आता है, तो वो इस पर चिल्लाता है। मगर इसके साथ जो लड़की चल रही होती है वो लूजिन की बातें सुनकर डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। क्योंकि वो 17 को नहीं देख सकती थी, इसलिए उसे लगता है कि ये लड़का पागल हो गया है। और तभी 17 जोर जोर से हंसने लगती है, तो लूजिन कहता है कि तुम मुझे तंग मत करो, लोग मुझे पागल समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी 17 जिद कर रही होती है कि मुझे डॉल लेनी है। और तभी 17 अपने सामने डॉल की शॉप देखती है, तो वो लूजिन से कहती है कि प्लीज भाई मुझे सिर्फ एक डॉल लेनी है। लेकिन लूजिन इसकी बात को इग्नोर करता है और फिर 17 को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो शॉप वाले के सारे बलून उड़ा देती है और फिर उस शॉप वाले को पकड़ लेती है। जिसके बाद 17 अपने भाई से कहती है कि अगर आप मुझे डॉल लेकर नहीं देंगे तो मैं इस शॉप वाले की गर्दन काट दूंगी। जिसके बाद लूजिन 17 से कहता है कि मैं अपनी प्यारी बहन को डॉल लेकर देता हूँ, तुम ऐसा मत करो। मगर शॉप वाले को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे किसने पकड़ा हुआ है। तो 17 लूजिन की बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो। तो लूजिन सबसे कम प्राइस वाली डॉल 17 को देता है, तो 17 कहती है कि नहीं भाई मुझे वो क्यूट सी डॉल चाहिए। तो लूजिन उसे बताता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है। तो लूजिन कहता है कि जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें यही वाली डॉल दिला कर दूंगा। तो वो लूजिन की बात मान जाती है। जिसके बाद शॉप वाला कहता है कि लगता है कि इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया, ये अपने आप से ही बातें कर रहा है। और जब लूजिन 17 को वो डॉल देता है तो 17 उस डॉल को ले लेती है। तो लूजिन कहता है कि अब मुझे जल्दी से कॉफी शॉप पर जाना है। जिस पर 17 कहती है कि लेकिन भाई आपका काम डॉक्यूमेंट डिलीवर करना नहीं है, और वो मोटा मैनेजर लोगों को बुली करता है। और जब 17 को गुस्सा आता है तो वो इस डॉल को फेंक देती है। तो लूजिन कहता है कि मुझे अभी इस डॉक्यूमेंट को डिलीवर करने के 2 युआन मिलेंगे, जिससे हम चिकन ड्रमस्टिक खरीद सकते हैं। और फिर लूजिन शॉप वाले को बलून के और डॉल के पैसे देता है। जिसके बाद लूजिन वहाँ से चला जाता है और फिर सीन कट होता है। हम देखते हैं कि कोई लूजिन पर नजर रखे हुए था। जिसके बाद लूजिन उस कॉफी शॉप में पहुंच जाता है और उस कॉफी शॉप को देखते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और फिर वो डॉक्यूमेंट्स उस कैफे वाली लेडीज को देता है, तो वो उसे थैंक्स बोलती है। तो वो लूजिन से कहती है कि क्या आप जाने से पहले एक कप कॉफी पीना पसंद करेंगे। तो लूजिन को भी वो कॉफी काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और तभी उस कॉफी के अंदर से एक क्रिएचर बाहर आता है, जिसे देखकर लूजिन घबरा जाता है। तो वो लेडी लूजिन से कहती है कि अगर आप कॉफी नहीं पिएंगे तो आप सो नहीं पाएंगे। लेकिन लूजिन उसे पीने से मना कर देता है और कहता है कि मैंने कल काम पर जाना है और मुझे लेट हो रहा है। जिसके बाद लूजिन उस लेडी को डॉक्यूमेंट देकर वहाँ से चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग लूजिन पर नजर रखे हुए थे। तो वो कहती है कि लूजिन मेंटल पोल्यूशन से मुतासिर नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि लूजिन का मेंटल लेवल कम से कम C लेवल या उससे ऊपर है। तो एक लड़की कहती है कि तुम इस वायरस को फैला दो, मैं लूजिन की एबिलिटी को चेक करना चाहती हूँ। तो वो बंदा कहता है कि अगर ये वायरस हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया तो हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जिस पर चेंजिंग कहती
कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर कुछ भी गलत हुआ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और फिर दूसरी तरफ लूजिन को देखती है जो अपनी जान बचाती हुई एक ट्रेन में बैठा हुआ था। जिसके बाद लूजिन सोचने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो वो उससे बोलने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर 17 आ जाती है और कहती है कि भाई आप फिक्र मत करें, बहुत जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तभी लूजिन देखता है कि उस कैफे के सभी लोग उसके पास आ जाते हैं, तो लूजिन उन्हें वहाँ पर देखकर डर जाता है। और तभी वो कैफे वाली लड़की लूजिन को कॉफी देते हुए कहती है कि सर आपने अभी तक कॉफी नहीं पी है। फिर वो उसे फोर्स करती है कि जल्दी से कॉफी पियो, तो लूजिन उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो। और फिर लूजिन देखता है कि उन सबकी आईज पर्पल हो गई है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। जिसके बाद लूजिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है मगर वो वहीं पर गिर जाता है। और पीस 70 अपने भाई को देखते हुए कहती है कि मैं भाई को काम करते हुए डिस्टर्ब नहीं करूंगी। तो लूजिन 17 से हेल्प मांगता है, लेकिन वो कहती है कि भाई जब आप बाहर होती है तो आप ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसा कि आप मुझे नहीं देख सकते हैं और अब मैं भी आपको नहीं देख सकती हूँ। और तभी कैफे वाली लड़की लूजिन के ऊपर कॉफी फेंक देती है। तो एक बंदा लूजिन का फेस पकड़ता है, तो वो क्रिएचर बाहर आकर लूजिन के मुंह के अंदर जाने की कोशिश करता है, जिस पर लूजिन चिल्लाने की कोशिश करता है। तो वो 17 से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। तो 17 कहती है कि मेरे भाई ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे न्यू टॉयज दिलाकर देंगे। और तभी 17 लूजिन की बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे लूजिन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर लूजिन को भी समझ आ जाता है कि ये नॉर्मल इंसान नहीं है और ये सब मॉन्स्टर की तरह लग रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हम यहाँ से निकल जाएं। फिर वो तेजी से उन सब के अटैक से बचते हुए भागने लगता है। और तभी 17 उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और उसकी टांग पकड़ लेती है। तो लूजिन 17 से कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मॉन्स्टर हमारा पीछे कर रहे हैं। जिस पर 17 कहती है कि भाई आप इनसे क्यों डर रहे हो, इन्हें तो हमसे डरना चाहिए। और फिर 17 उन मॉन्स्टर से कहती है कि जल्दी से मेरे पास आओ। तो लूजिन कहता है कि हमें इस बैटल में नहीं पड़ना चाहिए। और तभी कैफे वाली लड़की के मुंह के अंदर वो स्पाइडर क्रिएचर जाता है, तो वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। तो 17 उसे देखकर खुश होती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन लूजिन कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल की मदद से वहाँ की हर चीज को तोड़ना शुरू कर देता है। तो 17 उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने भाई से कहती है कि मैं मॉन्स्टर को देखते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ। जिसके बाद 17 लूजिन को खींचकर उसके पास ले जाती है और कहती है कि मैं हमेशा से ही ऐसा टॉयज लेना चाहती थी। और फिर 17 लूजिन की बॉडी के अंदर चली जाती है और सबको एक एक करके मार देती है। और फिर वो दोबारा से अपने भाई की बॉडी से बाहर आ जाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है। तो लूजिन कहता है कि दोबारा से मेरी बॉडी के अंदर एंटर हो जाओ, पर 17 कहती है कि भाई आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। और तभी रेलवे स्टेशन का वॉचमैन वहाँ पर काफी सारी डेड बॉडीज को देखता है, तो वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर लूजिन पर अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है। और फिर अनाउंसमेंट होती है कि न्यू ट्रेन 2 मिनट्स में पहुंचने वाली है। जिस पर लूजिन कहता है कि ये मॉन्स्टर तो बाकी सब लोगों की भी जान ले लेगा और हमें जल्दी से कुछ करना पड़ेगा। तो वो भागते भागते 17 से पूछता है कि क्या तुम उसे 2 मिनट में किल कर सकती हो। तो 17 कहती है कि नहीं भाई, मैं इसे 1 मिनट के अंदर ही खत्म कर दूंगी। तो लूजिन कहते हैं कि अगर तुम इस मॉन्स्टर को खत्म कर दोगी तो मैं तुम्हें इस दुनिया के बेस्ट टॉयज खरीद कर दूंगा। जिस पर 17 बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने भाई से प्रॉमिस करने का बोलती है। तो लूजिन उससे प्रॉमिस करता है, जिसके बाद वो उस मॉन्स्टर की टेंटिकल को 2 टुकड़ों में काट देती है। और फिर वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से लगातार लूजिन पर अटैक करता है, लेकिन लूजिन उसके सारे अटैक से बच जाता है। तो रेलवे स्टेशन का वॉचमैन भी वो सब कुछ देख रहा था, तो वो लूजिन को फाइट करते हुए अपने कैमरे में पिक्चर ले लेता है। और दूसरी तरफ 17 मॉन्स्टर से फाइट करते हुए काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तो वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि 17 बड़ी चालाकी से उस मॉन्स्टर को ट्रैप कर रही थी। और फिर 17 उस मॉन्स्टर को एक ही पल में खत्म कर देती है। जिसके बाद 17 लूजिन से कहती है कि आज तो बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। तो लूजिन उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिसके बाद जब वो वहाँ से जा रहे होती है तो 17 लूजिन से कहती है कि भाई आपने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा करो, अब मुझे बहुत अच्छे अच्छे टॉयज लेने हैं। तो लूजिन कहता है कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो 17 कहती है कि भाई मैं आपकी दोबारा से मदद नहीं करूंगी, और वो ऐसा कहती हुई वहाँ से चली जाती है। जिसके फौरन बाद ही चेंजिंग आ जाती है जो लूजिन से कहती है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठो, मैंने तुमसे एक बात करनी है। और फिर अगले सीन में एजेंट 75 को दिखाया जाता है जो उस एरिया में मेंटल पोल्यूशन को डिटेक्ट करने आया था। और तभी वो अपने सामने एक बंदे को देखता है जो मेंटल पोल्यूशन से अफेक्ट हो गया था। जिसके बाद एजेंट 75 कॉफी शॉप तक पहुंच जाता है जहां पर मेंटल पोल्यूशन के काफी ज्यादा सिग्नल मिल रहे थे। और तभी अचानक से एजेंट 75 उस शॉप के अंदर खड़ा होता है, तो एजेंट को समझ नहीं आता कि वो शॉप में कब आया है। जिसके फौरन बाद ही कैफे वाली लड़की उसके पास कॉफी लेकर आती है। जिसके आते ही एजेंट 75 की वॉच मेंटल पोल्यूशन
पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के काफी ज्यादा सिग्नल दे रही थी। और तभी एजेंट 75 इल्यूजन में फंस जाता है और उसका सर चकराने लगता है तो वो चिल्लाता है। और तभी एजेंट 75 को जख्मी हालत में देखते हैं जो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था और उसके इर्द काफी सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। और तभी वहाँ पर एजेंट 75 को बचाने के लिए स्पेशल टीम आ जाती है जो मेंटल पोल्यूशन से अफेक्टेड लोगों से लड़ने में माहिर थी। ये सिटी के लोगों और पोल्यूशन के दरमियान एक ढाल बनकर खड़े थे। जब स्पेशल टीम एजेंट 75 को ढूंढ लेती है तो एजेंट 75 उनसे कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, जिसके बाद एजेंट 75 वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और फिर वो लोग उसे उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। और तभी स्पेशल टीम के एक बंदे की नजर एक बुरे आदमी पर जाती है जो काफी ज्यादा डरा हुआ लग रहा था और उसके हाथ में एक पिक्चर होती है और जब वो उसे देखता है तो वो लूजिन की होती है। और फिर सी शिफ्ट होता है चेंजिंग और लूजिन को देखते हैं तो चेंजिंग लूजिन को एक फाइल देती है जिसमें वो कॉफी वाली लड़की भी होती है। तो लूजिन उसे देखकर हैरान होता है, जिस पर चेंजिंग उसे बताती है कि ये फर्स्ट लेवल वाली मॉन्स्टर है और तुमने जिस जायंट मॉन्स्टर को डिफीट किया है वो कई सारे लोगों को कॉफी से इन्फेक्टेड करता है। और जब एजेंट 75 भी मेंटल पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए उस जगह पर गया था तो उस कॉफी वाली लड़की ने उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया था। और फिर चेंजिंग लूजिन को बताती है कि 52 पीपल इससे इन्फेक्टेड हुए हैं और काफी ज्यादा स्पेशल टीम के मेंबर भी इस इल्यूजन में ट्रैप हो गए हैं। और अभी तुमने जिस मॉन्स्टर को डिफीट किया था वो सब हमने देख लिया, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन करो ताकि हम इस वर्ल्ड से मेंटल पोल्यूशन को खत्म कर दें। और तभी लूजिन उससे पूछता है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो चेंजिंग उससे बताती है कि जो कुछ तुम्हारे साथ कॉफी शॉप में हुआ है वो सिर्फ तुम्हारी एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए किया गया था, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद चेंजिंग उससे एक पैसों से भरा हुआ बैग देती है तो लूजिन उन्हें देखकर कहता है कि मैंने कभी भी इतने ज्यादा पैसे नहीं देखे हैं और उन पैसों के साथ एक गन भी होती है। तो वह चेंजिंग से पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। तो चेंजिंग उसे बताती है कि ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। और फिर चेंजिंग उससे कहती है कि हम तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे दे सकते हैं, तो सोचो जब तुम हमारी टीम को ज्वाइन करोगे तो तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी ज्यादा होगी। और हमने तुम्हारा बैकग्राउंड चेक किया है जिससे हमें पता चला है कि तुम्हें पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है और अगर तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें दे सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें हमारी टीम को ज्वाइन करना पड़ेगा। जिसके बाद चेंजिंग लूजिन को एक कैंडी देती है तो लूजिन पैसों को देखकर सोचता है कि वाकई में मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो लूजिन उससे कहता है कि मेरे पास तो कोई भी एबिलिटी नहीं है और ये एबिलिटी मुझे मेरी बहन ने दी है और मेरी फैमिली के हर मेंबर के पास कोई न कोई स्पेशल एबिलिटी है। तो लूजिन कहता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो अपनी फैमिली को देख सकता हूँ। मेरी एक छोटी सी बहन है जिसका नाम 17 है। उसे टॉयज के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद है और उसे इधर उधर घूमना और शरारतें करना बहुत ज्यादा पसंद है। और मेरे डैड को खाना बनाना बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हमेशा किचन में रहती हैं। और मेरी मदर एक बहुत अच्छी लेडीज है, वो किसी को भी तंग नहीं करती और हर वक्त अपने काम में बिजी रहती है। ये भी हो सकता है कि वो मुझे अपनी पावर देने पर एग्री हो जाए। और तभी चेंजिंग को हेडक्वार्टर की तरफ से एक कॉल आती है तो वो उन्हें बताते हैं कि लूजिन अकेला रहता है और उसकी कोई भी फैमिली नहीं है, ये पागल है। जिसके बाद चेंजिंग कॉल बंद करके लूजिन से पूछती है कि क्या तुम अपनी फैमिली की पावर को कंट्रोल कर सकते हो। और फिर चेंजिंग की आईज चेंज हो जाती है। जब लूजिन चेंजिंग को देखता है तो वो उसे देखकर डर जाता है। तो फौरन ही लूजिन उसे बताता है कि मेरी बहन 17 हमेशा मेरे साथ रहती है और मैं जानता हूँ कि उसे कैसे मनाया जा सकता है। जिसके बाद चेंजिंग नॉर्मल होकर कहती है कि इस बैग में एक सैटेलाइट फोन है, जब तुम इस जॉब के बारे में डिसाइड कर लेना तो मुझे कॉल पर बता देना क्योंकि मैं तुम्हारे जवाब का वेट करूंगी। जिसके बाद सी शिफ्ट होता है तो लूजिन 17 से कहता है कि प्लीज मेरे लिए रुको। जिसके बाद 17 एक टॉय शॉप के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तो लूजिन कहता है कि क्या तुम इसलिए गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें टॉयज नहीं दिला कर दिए हैं। जिसके बाद लूजिन 17 से सॉरी बोलता है और कहता है कि अब तुम्हारा भाई अमीर हो गया है। अच्छा अब तुम मुझे जल्दी से बताओ कि तुम क्या लेना चाहती हो। जिसके बाद लूजिन 17 को टॉय शॉप के अंदर ले जाता है तो 17 उन सभी टॉयज को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद लूजिन 17 को काफी सारे टॉयज दिलाकर देता है मगर 17 उस शॉप के सारे टॉयज ले आती है। जिसके बाद लूजिन 17 से कहता है कि क्या तुम और टॉयज भी लेना चाहती हो। तो 17 अपने भाई से कहती है कि क्या आप मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। तो लूजिन कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है, मैं तुम्हारी एबिलिटी को अपने काम के लिए यूज करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो 17 कहती है कि भाई मैं आपकी हमेशा हेल्प करूंगी। और फिर लूजिन कहता है कि हम मॉम और डैड के लिए भी गिफ्ट लेकर जाएंगे। और तभी वहाँ पर उस शॉप की मैनेजर आ जाती है जो उनसे कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। और उस शॉप की हालत को देखकर उन दोनों पर गुस्सा करती है और उनसे कहती है कि तुम दोनों इस तरह से टॉयज को खराब नहीं कर सकते हो, मैं अभी तुम्हारी कंप्लेन इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में करती हूँ। तो लूजिन उस लेडी के पास जाकर कहता है कि इन सभी टॉयज को पैक कर दो और उस लेडीज को काफी सारे पैसे देता है तो वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती। और
फिर लूजिन जाते जाते उस लेडी से कहता है कि मैंने काफी सारे टॉयज खरीदे हैं, इसलिए मुझे 20% डिस्काउंट चाहिए। और फिर अगले सीन में लूजिन और 17 घर वापस आ जाते हैं। तो 17 बहुत ज्यादा खुश होती है, तो अपनी मॉम को बताती है कि भाई ने आज मुझे बहुत ज्यादा टॉयज दिलाकर दिए हैं। और फिर 17 अपनी मॉम को हैट देते हुए कहती है कि ये भाई आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। तो वो हैट उसकी मॉम को बहुत ज्यादा पसंद आती है। और फिर 17 टीवी देखने लगती है, जिसके बाद लूजिन अपनी मॉम को गिफ्ट देते हुए कहता है कि ये डैड के लिए है। और तभी हमें लूजिन की डैड को दिखाया जाता है जो किचन में खाना बना रहे होते हैं। और फिर लूजिन की मॉम कहती है कि डिनर का टाइम होने वाला है, तुम दोनों अपने हाथ धोकर खाने की टेबल पर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे डैड पे से गुस्सा हो जाएंगे। जिसके बाद लूजिन की मॉम सबको खाना देती है और तभी वहाँ पर लूजिन के फादर भी आ जाते हैं। तो लूजिन की मॉम अपने हस्बैंड को बताती है कि लूजिन को एक बहुत अच्छी जॉब मिली है, इसलिए लूजिन हम सबके लिए गिफ्ट लाया। ये बात सुनते ही लूजिन की डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो लूजिन से कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। जिस पर लूजिन की मॉम कहती है कि हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हैं। और फिर 17 कहती है कि मैंने आज भाई के साथ बहुत ज्यादा मजे किए हैं। जिसके बाद लूजिन की डैड को लूजिन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो लूजिन को मारने वाला होता है। पर तभी लूजिन की मॉम उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो तो तुम अभी तक यहाँ पर क्यों फंसी हुई हो। जिसके बाद 17 उन दोनों के दरमियान काफी खतरनाक फाइट देखती है, तो डर जाती है और उन दोनों से कहती है कि प्लीज फाइट मत करो। और फिर अगले सीन में लूजिन को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है और तभी उस ऑफिस की एम्प्लॉय लूजिन को बताती है कि आज बॉस तुम्हें जॉब से निकालने वाले हैं। और जैसे ही लूजिन बॉस के पास जाने लगता है तो वो बॉस से टकरा जाता है और बॉस लूजिन से कहता है कि क्या तुमने टाइम देखा है। तो लूजिन कहता है कि 8 बज रहे हैं। तो बॉस इससे कहता है कि मैं तुम्हें अभी इसी वक्त जॉब से निकालता हूँ। तो लूजिन बॉस का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं कभी भी लेट नहीं होता और मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, मगर आपको तो मेरा काम बहुत ज्यादा पसंद आता है, तो क्या आप वाकई में मुझे इस जॉब से निकालना चाहते हैं, लेकिन ये तो मुझे बताएं कि मैंने किया क्या है। तो बॉस उससे कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया, अब तुम अपना सामान उठाकर यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वही लेडी लूजिन को बताती है कि ये सब कुछ चैंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि चैंग ने बॉस को भड़का दिया है, इसलिए बॉस ने उसकी कहने पर तुम्हें काम से निकाल दिया है। जिसके बाद 17 लूजिन से कहती है कि भाई आप फिक्र मत करें, मैंने सबक सिखाती हूँ। तो लूजिन उसे मना कर देता है। जिसके बाद लूजिन कहता है कि हमारे साथ भी काफी सारे लोग हैं जो हमें सपोर्ट करेंगे। जिसके बाद लूजिन चेंजिंग को कॉल पर बताता है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो वो उससे कहता है कि मेरी कंपनी के बॉस से बात करो कि वो मुझे जॉब से ना निकाले। जिसके बाद उस कंपनी का बॉस भागते भागते लूजिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें कंपनी से निकाला नहीं गया है, बल्कि तुम्हें एक टास्क दिया गया है। और फिर लूजिन चेंजिंग से कहती है कि अब तुम हमारी कंपनी के नॉन स्टॉप मेंबर बन चुके हो और इसलिए मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजती हूँ। तुम्हें एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में जाना होगा, क्योंकि हमें वहाँ की एक रिपोर्ट मिली है जहाँ पर एक साथ 6-7 मर्डर हुए और उन सभी का कनेक्शन मेंटल पोल्यूशन के साथ है। और उस कंपनी के मालिक का नाम किरण है, जिसने ये सभी मर्डर किए हैं। जिसके बाद हमें बाइक राइडर और काफी सारे ट्रक दिखाई जाती है जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में जा रहे होते हैं। और फिर लूजिन को दिखाया जाता है जो उस कंपनी में पहुंच गया था। और फिर लूजिन एक फाइल देखता है जिसमें सभी क्रिमिनल के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो लूजिन उसमें केनन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, तो उसे पता चलता है कि केनन तो काफी ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल है। और फिर चेंजिंग लूजिन को कॉल पर बताती है कि तुम्हें इस मिशन को केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा और तुम्हारे बैग में एक गन है, तो तुम अपने आप को बचाने के लिए गन का यूज कर सकते हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि लूजिन के साथ 2 लोग और भी थे जो उसकी मदद के लिए उसके साथ भेजे गए थे। तो लूचेंग लूजिन के पास आता है, तो वो लूजिन से कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और तभी बाइक और ट्रक वाले बंदे उन्हें कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो लूचेंग कहता है कि हमारे पास अभी भी टाइम है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिस पर लूजिन कहता है कि इस मिशन पर डायरेक्टर ने पर्सनली हमें भेजा है और उन्होंने मुझे तुम दोनों का लीडर बनाया, इसलिए हम इस मिशन को कंप्लीट किए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। और तभी वो लड़की कहती है कि तुम एक छोटी सी नौकरी के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो और तुम्हें किस बात का गरूर है, मैं भी देखती हूँ कि तुम इस गाड़ी से कैसे बाहर निकलते हो। और फिर वो लड़की उस गाड़ी के सभी डोर बंद कर देती है और कहती है कि तुम हमारी परमिशन के बगैर बाहर नहीं जा सकते हो। जिसके बाद 17 उस गाड़ी के सभी डोर को अनलॉक कर देती है, तो लूजिन आसानी से बाहर चला जाता है। तो वो लड़की हैरान होती है और कहती है कि मगर मैंने तो गाड़ी के सभी डोर को लॉक कर दिया था, ये ओपन कैसे हो गए हैं। जिसके बाद वो तीनों उस गाड़ी से बाहर आ जाती हैं और फिर उन गुंडों के पास आते हैं। तो लूजिन उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि हमें तुम्हारे बॉस से बिजनेस के बारे में बात करनी है। और तभी उनका लीडर वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम वोंग होता है। तो लूजिन कहता
है कि हमें बिजनेस के बारे में आपसे बात करनी है, जिसके बाद वोंग उन्हें अंदर आने का कहता है और फिर वो दोनों उसके साथ अंदर चले जाती हैं। जिसके बाद ल्यूजिन उस बंदे से कहता है कि क्या मैं आपकी गाड़ियों को देख सकता हूँ। तो वो बंदा उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन्हें टच मत करना। और फिर 17 भी वहाँ पर आ जाती है, जो ल्यूजिन से कहती है कि भाई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ल्यूजिन भी कहता है कि मुझे भी यहाँ पर मेंटल पोल्यूशन डिटेक्ट नहीं हो रही है। जिसके बाद ल्यूजिन उस फैक्ट्री के अंदर चला जाता है। तो ल्यूजिन देखता है कि सभी गुंडे चैंग को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। जिसके बाद वोंग उसे जोरदार थप्पड़ मारता है तो चैंग वहीं पर गिर जाता है और तभी वहाँ पर ल्यूजिन आ जाता है। तो वोंग पर अपनी गन पॉइंट करता है, जिस पर वोंग कहता है कि तुम हमें छोटी सी गन से नहीं डरा सकते हो। और फिर पीछे से वोंग का एक आदमी ल्यूजिन पर अटैक कर देता है, लेकिन ल्यूजिन इसके अटैक से बच जाता है और उस बंदे की टांग पर शूट करता है। तो ल्यूजिन कहता है कि हम यहाँ पर बिजनेस के बारे में बात करने आए थे, ना कि फाइट करने के लिए। तो फिर ठीक है, अगर आप हमसे बिजनेस नहीं करना चाहते तो हम यहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कहता है कि कौन यहाँ से जाने की बात कर रहा है। तो वो ल्यूजिन से कहता है कि तुम अपनी गन नीचे रखो, क्योंकि तुम इस फैक्ट्री के मालिक से बात कर रहे हो और अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं। जिसके बाद वो अपने बंदों से कहता है कि इन दोनों को यहाँ से जाने दो और फिर ल्यूजिन से कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो खाना खा रहा होता है। तो ल्यूजिन उससे पूछता है कि क्या तुम किन्नर हो। तो वो कहता है कि क्या तुम मुझे मारने के लिए यहाँ पर आए हो। तो ल्यूजिन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इस बात का पता लगाने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर कुछ अरसे से अजीब हो रहा है, क्या तुमने नोट किया है। तो किन्नर उसे पकड़कर कहता है कि वो तुम ही हो जो मुझे मारना चाहते हो, बताओ तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो और तुम्हें किसने भेजा है। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तो ल्यूजिन भी समझ जाता है कि वाकई में से कोई प्रॉब्लम है। फिर वो किन्नर से कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ और अब तुम मुझे रिलैक्स होकर बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। जिसके बाद किन्नर अपनी गन से ल्यूजिन पर शूट करता है, लेकिन गोली ऊपर लगती है और गन ल्यूजिन के पास आ जाती है। तो किन्नर अपने हाथों को देखते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पागल नहीं हूँ। जिसके बाद किन्नर ल्यूजिन से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो और मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो ल्यूजिन को बताता है कि मेरे साथ एक बंदा था जिसका नाम क्यू वांग था। वो बहुत ज्यादा लालची था और उसकी नजर हमेशा मेरी पोजीशन पर रहती थी, इसलिए वो मुझे मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे खत्म कर दिया। और फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं सो रहा था तो एक लड़की मेरे पास आकर कहती है कि मेरा नाम क्यू वांग है और मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। जब वो अपने चाकू से मुझ पर अटैक करने वाली थी तो मैं उसके अटैक से बच गया और फिर मैंने उसे अपनी गन से मार दिया था। जब मैंने उस लेडी के बारे में पता लगाने के लिए अपने कुछ लोगों को भेजा, जिससे मुझे पता चला कि उस लेडी का नाम वांग टिंग था और मैं उसे नहीं जानता था। और फिर 2 दिनों के बाद 2 लोग और आए और उन्होंने भी मुझे मारने की कोशिश की। ऐसा लगातार मेरे साथ हो रहा था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। तो किन्नर कहता है कि इसी डर की वजह से मुझे नींद भी नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई मुझे मार देगा। जिसके बाद ल्यूजिन पूछता है कि वो सभी लोग कहाँ पर है जिन्हें तुमने मारा है। तो किन्नर कहता है कि मैंने उन्हें एक कंटेनर में बंद कर दिया है। जिसके बाद वो ल्यूजिन को उस कंटेनर के पास ले जाता है और फिर वो उस कंटेनर के डोर को ओपन करता है जहाँ पर उन सभी लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। और तभी ल्यूजिन अपनी बहन की आंखों पर हाथ रख देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये सब 17 देखे। तो किन्नर कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में पहली बार कुछ अच्छा कर रहा हूँ। तो ल्यूजिन किन्नर से पूछता है कि तुमने इन्हें कितने दिनों से बंद किया है। जिस पर किन्नर बताता है कि इन्हें 8 दिन हो गए। और तभी वहाँ पर स्पेशल टीम आ जाती है जो सभी डेड बॉडीज को उठाकर वहाँ से ले जाती है। और फिर ल्यूजिन चेंजिंग को रिपोर्ट करता है कि हमारी कैलकुलेशन की थी कि किन्नर ने 8 लोगों को मारा है। तो चेंजिंग ल्यूजिन से कहती है कि तुम्हारा ये पहला मिशन है, इसलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। तुम क्यू वांग की बॉडी को ढूंढो, जिससे हमें मेंटल पोल्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। जिसके बाद ल्यूजिन इन्वेस्टिगेशन टीम के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो एक नदी के पास आ जाती है जहाँ पर वो डिवाइस से मेंटल पोल्यूशन को डिटेक्ट कर रही होती है। तो 17 कहती है कि इस नदी में कितनी प्यारी फिशेज हैं। और जब ल्यूजिन पानी की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि पानी में कुछ है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन टीम उस चीज को डिटेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं और तभी उन्हें डिटेक्टिव मशीन से कुछ सिग्नल मिलते हैं। तो वो ल्यूजिन से कहती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन है, इसलिए तुम्हें काफी चीजों के बारे में पता नहीं होगा और इसलिए तुम यहीं पर रुको और बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। जिसके बाद वो उस नदी को खाली करा देते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। जब 17 एक फिश को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है तो वो ल्यूजिन से कहती है कि भाई देख। और जब ल्यूजिन उन्हें देखता है तो वो सभी फिशेस चलाना शुरू कर देती है और जिनकी चीखें सुनते ही सभी लोगों की हालत खराब होने लगती है। और तभी किन्नर वहीं पर बेहोश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर काफी ज्यादा मेंटल पोल्यूशन होती है। और तभी 17 ल्यूजिन को
टच करती है तो लूजिन नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद लूजिन इन्वेस्टिगेशन टीम से कहता है कि जल्दी से किमैन को उठाओ और यहाँ से निकलो। जब वो भाग रहे होते हैं, जब इन्वेस्टिगेशन टीम का एक बंदा किसी इल्यूजन में फंस जाता है तो लूजिन उसे बचा लेता है, जिसके बाद वो सभी इस नदी से बाहर निकल आते हैं और फिर किमैन को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा डर गया था। और तभी इन्वेस्टिगेशन टीम का एक बंदा हेडक्वार्टर में कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन देता है। तो वो उन्हें बताता है कि अभी तक हम मेंटल पोल्यूशन के मेन सोर्स को डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं। जिसके बाद हैंगबिंग लूजिन के बारे में पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो वो कहता है कि लूजिन पागलों की तरह हरकतें कर रहा है, मुझे लगता है कि मेंटल पोल्यूशन से अफेक्टेड हो गया है। तो हैंगबिंग उससे बताती है कि तुम फिक्र मत करो, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और नेक्स्ट मिशन पर तुम उसे अपने साथ ले जाना। जिसके बाद वो अपनी टीम से कहता है कि दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो और तभी वो लूजिन को एक हेडफोन देता है और फिर उसकी शर्ट पर एक कैमरा लगा देता है। तो हैंगबिंग लूजिन से कहती है कि मैं इस मिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें दूंगी। जिसके बाद वो फिर से मेंटल पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं और तभी लूजिन देखता है कि कुछ बर्ड्स उन फिशेस को खा रहे होते हैं। जिसके बाद लूजिन इन्वेस्टिगेशन टीम से कहता है कि मैंने पोल्यूशन के सोर्स को डिटेक्ट कर लिया है, तो उन सब से कहता है कि जल्दी से मेरे पीछे आओ। और तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उन सब पर हमला कर देता है और तभी अचानक से उन पर ह्यूमन स्पिरिट भी हमला कर देती है और फिर वो स्पिरिट इन्वेस्टिगेशन टीम को हवा में उड़ा देती है। तो वो स्पिरिट उन्हें पकड़कर कंट्रोल करने लगती है और फिर वो लूजिन पर अटैक कर देते हैं। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।